नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देश में गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। 2014 में शुरू की गई ये योजना गांव का कितना विकास कर पाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को सांसद कहां तक पूरा कर पाए हैं, इसे जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। खस्ताहाल सड़कें, बेहाल अस्पताल, जर्जर होता स्कूल भवन और बहुत कुछ। ये तस्वीरें किसी आदिवासी इलाके के गांव की नहीं है, बल्कि एक आदर्श गांव की है, जिसे रायगढ़ सांसद गोमती साय ने गोद लिया हुआ है। रायगढ़ जिले के लमडांड गांव का विकास लगता है कीचड़ से भरी सड़कों को पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ खंडर बने भवन कोई प्राचीन काल की इमारतें नहीं है, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल है। स्कूलों पर ताला लग चुका है। किसी त्योहार की छुट्टियां नहीं पड़ी है। दरअसल बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों के लिए बैठने तक की जगह नहीं है। छतों से पूरी तरह पानी टपक रहा है। मूलभूत जो ग्राम की सुविधा चाहिए था, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ में समस्या है। और जबकि ये हमारा ग्राम पंचायत लमडांड सांसद आदर्श ग्राम है, शिक्षा में भी उसी प्रकार की स्थिति है। सब स्कूल जर्जर की स्थिति है। पेरेंट्स डर रहे हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। ऊपर से स्वास्थ्य का भी यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ सब स्टाफ हैं, लेकिन उसको इलाज करने के लिए स्थायी जगह नहीं है। जो हॉस्पिटल भवन था वो बहुत पुराना है और वो टूट चुका ना, और सड़क भी पूरा नहीं है। पूरा बस्ती कीचड़ से लथपथ है, उसमें आवागमन की भारी दिक्कत होती है। हॉस्पिटल की स्थिति जर्जर है। अभी देख रहे हैं तोड़ा गया है ऊपर छत को, और अभी इसकी मरम्मत कार्य चालू है। और यहाँ जो मरीज आते हैं उनको अभी जो गंभीर रूप से आते हैं उनको अभी प्राथमिक उपचार करके रिफर कर दिया जाता है CHC लैलूंगा में। गांव में बुनियादी सुविधाओं को लेकर ग्रामीण ऐसे ही सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकास कार्यों के नाम पर कई घोषणाएं हो चुकी है। CC रोड, नाली निर्माण के साथ ही अस्पताल और स्कूल की मंजूरी मिल चुकी है। सालों से स्कूल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं आ पाया है। योजना के नाम पर बड़े बड़े दावे महज कागजों में सिमट कर रह गए हैं, ऐसा खुद गांव के जिम्मेदार लोगों का कहना है। यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं है, और इलाज करे बैठाउल नहीं है, और दे सामान मन है इट्ठी, और सामान मतलब कोई भी चोरा के ले जाए ले कौन देखा थे। और रोड नहीं है, रोड में कीचड़ है, और बाउंड्री नहीं है इस में स्कूल में। और आदर्श ग्राम बनी से, लेकिन वो मैडम हर संसद मैडम हर नहीं आते एको दिन देखेला। बहुत दिक्कत होते, बड़ दूरिया जाते। हमन सुविधा चाहत है। यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं एकदम जीरो स्थिति है। जैसे कि हॉस्पिटल यहाँ सबसे पुराना लैलूंगा ब्लॉक में सबसे पुराना हॉस्पिटल भवन जो पूर्ण जर्जर है। इस संबंध में मेरे द्वारा कलेक्टर को भी, SDM को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार का न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न जनप्रतिनिधियों द्वारा सुध लिया जा रहा है। यहाँ बरसात में पूरा बस्ती में यहाँ रोड चलने के लायक नहीं है। पूर्ण रोड एकदम कीचड़मय है। इस गांव के पूरा संपूर्ण विकास को मतलब दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा स्थिति रहा तो भविष्य में मेरे द्वारा मतलब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, इस गांव की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की। आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया गया गांव लमडांड फिलहाल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। बारिश में हालात और खराब है। बड़े बड़े गड्ढे और जल भराव से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते यहाँ सांसद निधि की राशि पर ही रोक लगा दी गई थी। वहीं 3 साल में सांसद गोमती साय ने एक बार भी गांव का जायजा नहीं लिया, जिसके विकास का जिम्मा उन्हें दिया गया था। ऐसे में क्या कुछ उनकी सफाई है, आप खुद सुनिए। ग्राम पंचायत का मतलब आदर्श मतलब सांसद आदर्श ग्राम लिए, उसके बाद एक साथ मतलब 5 साल का मांगे, तो हम लोग 5 साल का 5 मतलब ग्राम पंचायत लिए हैं, जिसमें से
सरकार की, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की सभी योजना उस ग्राम तक पहुंचना चाहिए, ऐसा हम लोगों का विचार है। और निश्चित है आने वाला समय में दिखेगा। और मैं लगभग सभी अधिकारियों के साथ बात करने वाली हूं ताकि सभी के सभी योजना वहां क्रमबद्ध पहुंचे उस पंचायत में, और उस पंचायत के लोगों को राज्य शासन का, केंद्र शासन का सभी लाभ मिले। अभी मैं इस वक्त लैलूंगा विकासखंड की ग्राम पंचायत लमडाण में मौजूद हूँ। लमडाण पंचायत सांसद गोमती शाह जी का आदर्श ग्राम यानी गोद ग्राम है। यहाँ विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य जो है सालों से ठप पड़ी हुई है। आज तक गोमती शाह सांसद महोदय यहाँ इस ग्राम पंचायत में अपनी कदम तक नहीं रखी है। इसको लेकर यहाँ की जनता जो है काफी नाराज है और यहाँ की विकास कार्यों को लेकर यहाँ के सरपंच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। यहाँ उपचुनाव भी हो चुका है, उसके बावजूद भी आज तक सांसद मैडम एक बार भी इस ग्राम पंचायत में चेहरा दिखाने नहीं आई हैं। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी खासा नाराज सामने आ रहे हैं। जबकि सांसद आदर्श ग्राम का मतलब होता है कि ग्रामीण इलाकों का विकास करना, मुख्य गांवों को जोड़ना और यहाँ विकास कार्यों की सौगात देना। ऐसे स्थिति में आने वाले समय में सांसद महोदय को यहाँ किस तरह से सामना करना होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ वज्रदास मान, IND24 न्यूज लैलूंगा। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम लमडाण की जो तस्वीरें इस वक्त आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि जो गांव है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं और जो ग्रामीण हैं वो किस तरह की परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वज्रदास महंत जुड़ गए हैं लैलूंगा से। उनका रुख करेंगे। वज्रदास, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, तो इस तरह की जो स्थिति वहां पर है ये कब से है और अभी तक इसे बदलने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, बताइए। जी दिव्यांशु, देखिए ये ग्राम पंचायत जो है लमडाण ग्राम पंचायत सांसद गोमती शाह जी का गोद ग्राम है, आदर्श ग्राम। लेकिन अभी तक इस ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं जो है कोसों दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सड़कें की बदहाली बदतर हो चुकी है, सड़कें बदतर हो चुकी है। वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। वहाँ जो है नल जल योजना पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में जो सारे मूलभूत सुविधाएं होते हैं जो लोगों ग्रामीणों की जो सुविधाओं के लिए होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ अभी फिलहाल ठप पड़ी हुई है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण काफी परेशान है। और लगातार उनके ग्रामीणों द्वारा वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के जो जनपद सदस्य है, उनके द्वारा भी लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार क्या वहाँ विकास कार्यों को लेकर या फिर वहाँ की जो समस्या है उनको लेकर किसी अधिकारी या फिर जो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करते दिखाई दे रहा है। जी वज्रदास जी, वहाँ पर अस्पतालों की क्या स्थिति है? जी, अस्पताल की बात करें तो देखिए वहाँ एक काफी पुराना भवन था जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा था। वो अभी फिलहाल कुछ महीनों पहले जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका था लंबे समय से। वो कुछ महीने पहले जो है वहाँ एक प्रसव कराया जा रहा था, उसी दौरान जो है वहाँ का जो छत है, छत का जो प्लास्टर है वो भर कर गिर चुका था, जो बड़ी मुश्किल से कोई अनहोनी होते होते बच गया, किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के ग्रामीण जो है सांसद महोदय को अवगत कराया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया, उसके बाद भी अभी तक वहाँ जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अभी कुछ जो अतिरिक्त भवन कुछ है जहाँ उसको लेकर के उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को संचालित किया जा रहा है। लेकिन वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अभी अगर वहाँ कोई मरीज वहाँ जाते हैं, अगर इलाज कराते हैं, तो अगर कोई गंभीर मरीज है उस गंभीर मरीज की इलाज वहाँ नहीं हो सकता। जो प्रसव कराने आते हैं उनका प्रसव वहाँ नहीं हो सकता। वहाँ के डॉक्टरों द्वारा जो है उनको इलाज करा करके लैलूंगा CHC भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है, किसी मरीज को रखने के लायक कोई जगह नहीं है, न प्रसव नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे स्थिति में वहाँ की स्थिति जो काफी बदहाल हो चुकी है और वहाँ के डॉक्टरों से लेकर वहाँ के जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीण है, वो काफी परेशान है। जी वज्रदास, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति वहां पर है इसके पीछे का मूल कारण क्या है, क्यों वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है? जी देखिए, वहाँ की मूल स्थिति ऐसा है कि उस ग्राम पंचायत में सांसद आदर्श ग्राम
घोषित होने के बाद आज तक सांसद आदर्श ग्राम के नाम से कहीं कोई बोर्ड तक नहीं लगा, ना ही कोई विकास कार्य वहाँ हुआ। पूर्व सरपंच जो वहाँ पहले जो सरपंच थे, जो चुनाव जीत करके आए थे, उस सरपंच के ऊपर भी कई आरोप लगे राशन वितरण को लेकर, राशन घपलेबाजी को लेकर उनके ऊपर आरोप कहीं ना लगे। कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला यहाँ पर देखने में आ रहा है। वज्रदास जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ ब्रजमोहन सदावती जुड़ गई हैं, जो कि ग्रामीण हैं। ब्रजमोहन जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ, नमस्कार। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके की स्थिति वहां पर निर्मित हुई है कि जो लेलूंगा विकास खंड का जो ग्राम है लमडाड़, वहां पर हम देखने में ये आया है कि वहां की जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं और ग्रामीण हैं जो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये स्थिति निर्मित हुई है? हम इसके लिए अपने स्थानीय लेवल के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सांसद मैडम के पास भी गए, पूरा वास्तविक स्थिति को बताने के लिए विधायक के पास भी गए जी। और बहुत बड़ी दुर्घटना हॉस्पिटल का भी हो गया था, वो एक प्रसूति के लिए आई महिला, ये सब जानकारी के लिए ना लेके गए थे, लेकिन न तो शासन प्रशासन किसी ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, विधायक न सांसद की ओर से भी। ध्यान क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? पता नहीं, हम अधिकारियों के पास भी गए, वहाँ हम उनको अल्टीमेटम भी दिए थे कि इतने अमुक तारीख तक ये काम नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे बोल के। तो हड़ताल के लिए भी SDM सर बोले कि हमको कुछ दिन मोहलत दीजिए, उसके बाद हम आपके जो मांग है उस मांग को पूरा करेंगे। खास करके हमारा ये हॉस्पिटल संबंधित था। ब्रजमोहन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या SDM ने या किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने वहां पर जाकर के स्थिति को देखा, वहां जाकर के निरीक्षण किया? नहीं किया, आज तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं आए हैं, ना तो ऊपर के कोई अधिकारी भी आए हैं। जबकि सांसद आदर्श ग्राम एक ऐसा ग्राम है जिसमें चहुमुखी विकास होता है और विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। सड़कों की भी वहां पर काफी खराब स्थिति है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पेयजल की वहां कैसी स्थिति है, पीने के पानी की? पेयजल में बहुत बड़ी टंकी बन गई है केवल 100 पीस के लिए और पाइपलाइन बिछ गई है। ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नहीं के मात्रा में है, 10-15% कहिए, बाकी पेयजल की भी असुविधा है। और बरसात में तो पूरा बीज बस्ती पूरा कीचड़ से एकदम सना हुआ है जी, यानी बारिश के मौसम में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। और वहां पर बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली की कैसी व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था है, आए दिन जैसे थोड़ी भी बारिश होती है तो लगभग बिजली गोल हो जाती है। और जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसे खेत में पड़ा है कि वहाँ जाके कि ड्यू चढ़ाना, कि ये करना, उतारना चढ़ाना, ये भारी दिक्कत होती है। उसके लिए भी हम बिजली विभाग को आवेदन दिए थे कि ट्रांसफार्मर को एक सुरक्षित जगह में कर दिया जाए करके, तो उसके बारे में भी विभाग द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है। और ये जो आवेदन आपने दिया था बिजली विभाग को, ये कब दिया था, कितने समय पहले? ये लगभग 7-8 माह पहले, 7-8 महीने पहले आपने दिया था। और उसके बाद अभी तक ये स्थिति है, ये हालत है कि अभी तक इस पर कोई किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है ना? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। सांसद आदर्श ग्राम के नाम में तो एकदम काला धब्बा है, मान लीजिए। उसके विकास के नाम में कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो सांसद मैडम द्वारा भी कभी यहाँ आए भी नहीं है। ऐसे दौरा के लिए भी हम पूरा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से गए भी थे वहाँ 150 लगभग, तो सब समस्या को अवगत कराने के लिए। उसके बावजूद भी चलो हम आते हैं, दिन भर का कार्यक्रम रखेंगे और सब चीज को देखेंगे बोले, उसके बावजूद भी नहीं आए हैं। जी जी, ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में बज्रदास महंत जुड़े हुए हमारे सहयोगी लेलूंगा से। बज्रदास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमारी ब्रजमोहन जी से बात हुई है और उनका कहना ये है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, बिजली की भी वहां पर व्यवस्था कहीं ना कहीं खस्ता हाल है, तो जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है ये कब से है? देखिए, इस ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ की स्थिति जो है काफी लंबे समय से ऐसे बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है, क्योंकि जो वहाँ पूर्व जो पहले जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया वहाँ विकास कार्यों को लेकर। उनके ऊपर भी आरोप लगते गए और अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद सरपंच जो है अपने पद मुक्त हो गए। उसके बाद अभी उपचुनाव के बाद जो है जो नया सरपंच बना है उसके बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उससे पहले जो उनके कार्यकाल से पहले जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा कुछ विकास कार्य कराए जा रहे थे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके बाद लगातार वहाँ जो है विकास कार्यों पर ग्रहण लगते आ रहा है, जिसके कारण उस गांव का नहीं विकास हो पाया ना वहाँ के ग्रामीणों का विकास हो पाया। जो शिक्षित लोग हैं, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा अपने घरों में पानी की व्यवस्था कर ली गई है, सड़कों की व्यवस्था कर ली गई, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो ग्रामीण
क्षेत्र होते हैं, जो मोहल्ले हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उस क्षेत्र तक ना ही सड़क बन पाई, ना पानी का समुचित व्यवस्था हो पाया, ना बिजली का व्यवस्था हो पाया। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो भोले वाले ग्रामीण हैं, वो काफी परेशान है और लगातार संघर्षरत है कि हमारे गांव का विकास हो। हम और लगातार उनके द्वारा जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी को उन्होंने अवगत कराया है, लेकिन किसी प्रकार कि आज पर्यंत तक जो वहाँ स्थानीय विधायक की बात करें या फिर जो सांसद महोदय की बात करें, तो अभी तक वहाँ उस गांव तक पहुंची नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई विकास का सौगात दी है, जिसको लेकर वहाँ एक भी विकास नहीं हुआ है और वहाँ की गांव की स्थिति पूरी तरह से बदहाल है। जी बज्रदास, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं या वो कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनमें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? जी देखिए, वहाँ विकास कार्यों की बात करें तो राजीव शिक्षा मिशन के तहत हाई स्कूल का निर्माण कराया गया था, अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया गया था, जो लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनी हुई थी। उस बनने के बाद उसे हैंडओवर नहीं किया गया, नहीं निर्माण का, जबकि राशि जो बताया जा रहा है कि पूरा आहरण कर चुका है। और आज की स्थिति में जो अतिरिक्त भवन है, हाई स्कूल का भवन है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है, वहाँ पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार की वो पूरी तरह से वहाँ से आ रही है। जो वहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण होना था वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसे में कई निर्माण का सीसी सड़क की बात करें, भवन की बात करें, बिल्डिंगों की बात करें, सभी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार जमकर किया गया है, जिसको लेकर वहाँ की स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी खासा नाराज चल रहे हैं। जी बज्रदास, अगर 25 लाख रुपए की लागत से स्कूल का निर्माण किया गया तो वो हैंडओवर क्यों नहीं किया गया, हैंडओवर क्यों नहीं हुआ? जी देखिए, इस पूरे मामले में हमने जानकारी निकालना चाहा तो बताया जा रहा है कि हैंडओवर जो राशि है, जो ठेकेदार था उसके द्वारा जो है पूरी तरह से राशि आहरण कर लिया गया है और निर्माण कार्य कुछ अधूरा रह गया था। उसके जो ठेकेदार है उसके द्वारा बताया जा रहा था कि इस निर्माण कार्य को मैं पूर्ण करके जल्द ही इसे हैंडओवर कर दूंगा, लेकिन आज 6 साल हो चुका है उस निर्माण कार्य को। 6 साल होने के बाद आज तक उस भवन को हैंडओवर नहीं किया गया। तो पूरी तरह से जो प्रशासन के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी मिली भगत से यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा है, जिसके कारण अभी तक वो भवन जो है हैंडओवर नहीं हो पाया और आज की स्थिति में पूरी तरह से जर्जर होने के कगार में है। जी अगर स्कूल का भवन हैंडओवर नहीं हुआ है तो स्कूल कहाँ लगता है, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी देखिए, जस्ट बगल में ही एक भवन बना हुआ है जो हाई स्कूल के नाम से उसको चलाया जा रहा है, वहाँ हाई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसी से सटाया नया अतिरिक्त भवन बनाया गया था हाई स्कूल के नाम से, वो पूरी तरह से वो जो जर्जर हो चुकी है, उसी के जस्ट बगल में ही अभी हाई स्कूल के बच्चे जो है वहाँ संचालित की जा रही है। जी बज्रदास, क्या अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वहां पर जाकर के निरीक्षण किया, वहां देखने की जहमत उठाई कि वहां क्या स्थिति है, ग्रामीण किस तरह का जीवन जी रहे हैं वहां पे? देखिए, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जो स्थानीय विधायक हैं या फिर सांसद है और जो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उनके द्वारा अभी तक वहाँ कदम नहीं रखा गया है, ना किसी प्रकार का कोई जायजा लिया गया है। पूर्व में भी जब अस्पताल जर्जर होकर गिर चुकी थी, उसके बावजूद भी जानकारी होने के बाद भी एक भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे, ना जायजा लिए, ना जानकारी ली गई कि वहां की स्थिति क्या है, किसी को चोट लगा या नहीं लगा, ऐसा कुछ भी जानकारी लेने से बिल्कुल भी वो परहेज किए और वहां पहुंचे नहीं। ऐसे स्थिति में आज तक जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, न ही किसी प्रकार का कोई वहां जानकारी लेना चाहते हैं, न कुछ नहीं, जिसको लेकर जो अभी वर्तमान में जो वहाँ की सरपंच बनी हुई है वो भी काफी परेशान है, क्योंकि वहाँ विकास कार्य एक भी नहीं हो पा रहा है, सड़क पूरी तरह से बदहाल है। वहाँ के जो एक पानी टंकी का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन पानी टंकी निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन नल जल की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अभी तक पाइपलाइन का विस्तार भी नहीं हो पाया, घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सड़कों की हालत पूरी तरह से बदहाल है। जो प्रधानमंत्री के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़क बनना था वो सड़क बना हुआ है, लेकिन जो कांक्रीटी सड़क होना चाहिए, जो गली मोहल्ले में बनना चाहिए सीसी सड़क, वो सड़क अभी तक नहीं बन पाया है, जिसको लेकर वहाँ ग्रामीण जो है काफी परेशान है। जी बज्रदास, आपने बताया कि ये जो स्थिति है ये लेलुंगा के लमडाण गांव में है, वहां पर जो ग्रामीण है वो परेशान है। मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये स्थिति सिर्फ लमडाण की है या और भी आसपास के जो गाँव है वहां पे भी इस तरह की परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया। ये हम लोग लेलुंगा विकास खंड की बात करें तो अधिकतर जो लेलुंगा विकास खंड के ग्राम पंचायत हैं, जो गांव मोहल्ले हैं,
प्राय सभी गांव मोहल्ले में ऐसी स्थिति है। पूरी तरह से ग्राम पंचायतों की स्थिति जो है पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है और ऐसे कई ग्राम पंचायत है जहां विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही हो रहा है और कुछ विकास कार्य जो दिखाया जा रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा है, कुछ सरपंचों का जेब गर्म किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जो जमीनी स्तर पे जो विकास कार्य होना चाहिए, जो हकीकत में जो ग्रामीणों को उनकी मूलभूत जो सुविधा है उन तक पहुंचना चाहिए, वो सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही। जो शासन की योजना जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो काफी पिछड़े हुए आदिवासी जनजाति के लोग हैं उन तक जो योजना शासन द्वारा चलाया जाता है वो योजना उन घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी बद्रीदास, इन योजनाओं के लोगों तक नहीं पहुंचने का एक बड़ा कारण आपने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता भी है और ये भी एक बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पे, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत की गई है? देखिए, लैलूंगा विकासखंड एक ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ के जो भोले वाले आदिवासी ग्रामीण होते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ आदिवासियों को जो सरपंच होते हैं, आदिवासी सरपंच होते हैं गांव में, या तो फिर बहुत कम पढ़े लिखे सरपंच होते हैं और जिनके द्वारा लगातार जो रसूख जो ठेकेदार होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा लगातार दबाव बना करके इनको दस्तखत कराया जाता है और प्रस्ताव तैयार किया जाता है। निर्माण कार्य स्वीकृत करा करके सिर्फ कागजों में ही या फिर यूं कहे कि दिखावा मात्र ही निर्माण कार्य कराया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तरह से किया जाता है और अपने फायदे को देखते हुए इस विकास कार्य की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है, वो सभी की भूमिका उसमें संदेहास्पद रहती है, जिसको लेकर आज तक कुछ ग्रामीण है शिकायत करते हैं, लेकिन वो शिकायतों की फाइल जो है वहीं दब जाती है और वो कचरे की डब्बे में चली जाती है। जी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई होते नहीं देखा गया है। जी मतलब शिकायत तो होती है, लेकिन वो शिकायत की फाइल कहीं ना कहीं दब जाती है, रह जाती है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां उसको पहुंचना चाहिए। बद्रीदास, आपने बताया कि अस्पताल में ये स्थिति है कि जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और अस्पताल का भवन है वो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है। तो वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था सिर्फ यही है कि रेफर कर दिया जाता है? जी देखिए, अस्पताल की बात करें, वहाँ अस्पताल भवन जर्जर होने के बाद जो है एक भवन जो है छोटा सा भवन, उसमें कुछ जो सामग्री था अस्पताल का, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, उसको वहाँ शिफ्ट किया गया। वहाँ बस ऐसी इलाज पानी हो सकता है, लेकिन किसी को बिल्कुल सही कहा आपने। बद्रीदास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज सतपति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जनपद सदस्य हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद आपके न्यूज में, मतलब इनसाइड में जोड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लमडाण गांव में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है कि जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? मेरे द्वारा सर इस संबंध में जब से मैं जनपद सदस्य बना हूँ तब से मैं इस संबंध में हर सामान्य सभा की मीटिंग में मेरे द्वारा गांव की समस्याओं को लेकर मुद्दा उठाया गया है। और जनपद सदस्य होने से पहले भी हॉस्पिटल के संबंध में, ये हॉस्पिटल भवन आपको बताना चाहूंगा सर, सन 1980 में सबसे पुराना लैलूंगा विकास खंड में सबसे पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन है, जो एक छोटा सा भवन के रूप में बना था और आज तक वहाँ भवन विहीन है, आज तक भवन नहीं बना है। उसके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में जन समस्या निवारण शिविर में दिया गया था। तो उस स्थिति को देख के जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, माननीय रमन सिंह द्वारा उसको स्वीकृति दिया गया था 64 लाख की हॉस्पिटल भवन बनने की, जो अपना क्या बोलते हैं आचार संहिता लगने के बाद, वर्तमान चुनाव होने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई छत्तीसगढ़ में, तो चीज निरस्त हो गया और जो भवन जो स्वीकृति हुआ था निरस्त हो गया। और अभी बीच में एक प्रसूता महिला कुछ छोटे से भवन में प्रसव करवा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग लोग भरभरा के पूरा भवन गिर गया और प्रसूता महिला जान माल का नुकसानी होते बच गया, डॉक्टरों की सूझबूझ से उसको निकाला गया। इस संबंध में पूरा ग्रामवासी द्वारा हम लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, कलेक्टर को, सभी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज पर्यंत तक किसी प्रकार के कोई भी जनप्रतिनिधि या मतलब प्रशासनिक अधिकारी इस गांव को अभी तक अनदेखी कर रहे हैं। और ऊपर से सीसी रोड
सीसी रोड जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना से स्वीकृति हो गया था, टेंडर भी हो गए थे, कार्य शुरू होने वाला था कि आचार संहिता लग गया, चुनाव आ गया, चुनाव के बाद वो भी काम निरस्त हो गए। देखा जाए तो संपूर्ण विकास को ग्रहण लग गया है सर। जी, मतलब आपका कहना यह है कि संपूर्ण विकास को ग्रहण लग गया है। जो भी योजनाएं थी, जो काम होने वाले थे, आचार संहिता लगने की वजह से वो सारे काम रुक गए। जी, मनोज जी, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे बज्रदास महंत का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बज्रदास जी, अभी हमारी बात मनोज जी से हुई है और उनका कहना ये है कि आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हुए। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लगातार जो है इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, चाहे वो सामान्य सभा की बैठक हो फिर या फिर जो सांसद विधायक हैं उनके द्वारा लगातार उनके द्वारा अवगत कराया गया है। वहाँ जो निर्माण कार्य स्वीकृति जो मिली थी, वहाँ जो निर्माण कार्य होना था, आचार संहिता लगने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लग गया, जिसके बाद निर्माण कार्य जो है निरस्त हो गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर निर्माण कार्य निरस्त क्यों हुआ, जबकि उस गांव में विकास होना था। क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम है, तो उस स्थिति में वहाँ निर्माण कार्य की निरस्त होना एक अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर किसी के द्वारा उस ग्राम पंचायत को टारगेट बना करके ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि इस गांव में विकास होना ही नहीं चाहिए, या फिर हमारा कोई विधायक या हमारा कोई सांसद बन गया है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही बज्रदास। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है कि विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जा रहा हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकास खंड का ग्राम है लमडाण, जहां पर जो ग्रामीण है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी यह स्थिति है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो बिजली, सड़क, पानी और इस तरह की जो सुविधाएं हैं जैसे कि पेयजल, उनके लिए भी लगातार परेशान हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो ग्राम है लमडाण गांव, जो रायगढ़ के लेलुंगा में आता है, कि यहाँ के ग्रामीणों को जो सुविधाएं हैं वो कब तक और कैसे मिल पाएंगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।